हे गाइस, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ ठीक ही होंगे। क्या इंडिया की इकोनॉमी इस लॉकडाउन को सरवाइव कर पाएंगी? क्या इंडिया के बिजनेस पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे या इसके उलट इंडिया दुनिया के सामने एक सुपर पावर बन के सामने आएंगी? क्या इंडिया को चाइना टेक ओवर कर लेगा पूरी तरह से? इन सारे सवालों के जवाब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए हम लोग पूरे टॉपिक को ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो बिजनेस होते हैं जो सरकार के साथ में रजिस्टर होते हैं और सरकार के अलग अलग कानूनों के अंदर में इनका समावेश होता है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, आईटी कंपनीज। इसके उलट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो बिजनेसेस होते हैं जो सरकार के साथ में रजिस्टर नहीं होते और सरकार के अलग अलग कानून इनके ऊपर लागू भी नहीं होते, जैसे सब्जी वाला, छोटे रिटेलर्स, ठेले वाले। अब कुछ आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों को मिला के पूरी इंडिया में 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट करते हैं, जिसमें से 90% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं और सिर्फ 10% लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडिया का 51% जीडीपी क्रिएट करता है, और जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसके अंदर में सिर्फ 10% पॉपुलेशन यानी 10 करोड़ के आसपास लोग हैं, वो पूरी इंडिया का 49% जीडीपी बनाता है। अब इस बात को समझिए कि किसी भी इकोनॉमी में बिजनेस को चलने के लिए 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है: डिमांड, प्रोडक्टिविटी, वर्क प्रोडक्शन, मैन पावर और रॉ मटेरियल। जब इन चारों के अंदर में बैलेंस होता है तभी एक बिजनेस ग्रो करता है या बिजनेस चलने लगता है। अब हम लोग डेली न्यूज़ के अंदर में सुन रहे हैं कि इकोनॉमी डूब रही है, महंगाई आने वाली है, रिसेशन होने वाला है, लोगों की जॉब जाने वाली है, पर एग्जैक्टली होने वाला क्या है ये हमें कोई ठीक से बता नहीं रहा है। तो आज इस टॉपिक के ऊपर में हम लोग एक एक चीज़ें पकड़ के, यानी डिमांड, मैन पावर, प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल को पकड़कर हर चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करते चलेंगे, और वीडियो के एंड में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा। सो फर्स्ट है डिमांड यानी मांग। किसी भी बिजनेस का चलना या ना चलना या ग्रोथ करना उसके डिमांड पे डिपेंड होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी चीज़ की डिमांड नहीं है और उसका बिजनेस डाल दिया गया है। डेफिनेटली अगर कोई डिमांड है तभी वो बिजनेस डाला गया है। अब डिमांड भी दो तरह की है। एक तो डोमेस्टिक डिमांड यानी उस देश के अंदर में उसकी डिमांड की जा रही है, और दूसरी है इंटरनेशनल डिमांड यानी देश के बाहर में उस चीज़ की डिमांड की जा रही है। इंटरनेशनल डिमांड को समझने के लिए हमें देश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के आंकड़ों को समझना पड़ेगा। आप पहले कुछ फैक्ट्स को क्लियर कर लीजिए। आज कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के 70% देश पूरी तरह से लॉकडाउन में चले गए हैं। सारे बिजनेस बंद है, सारी चीज़ें बंद है, इसेंशियल चीज़ों को छोड़ के। इसेंशियल चीज़ें क्या है? फूड, वेजिटेबल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऐसी ही चीज़ें चल रही है। बाकी बिना काम की चीज़ें, कपड़ों की दुकानें, जूतों की दुकानें, लग्जरी आइटम, ये सारी चीज़ें बंद हुई पड़ी है। इंटरनेशनल डिमांड तो छोड़िए, उनकी डोमेस्टिक डिमांड भी पूरी तरह से गिरी हुई है। अब ऐसे में जो देश हम लोगों से इंपोर्ट करते हैं उसके अंदर में गिरावट आई है। इसका सीधा सीधा असर हमारे एक्सपोर्ट्स पे गिरा है, मतलब जो चीज़ें हम लोग बाहर बेचते हैं, अब वो लोग खरीदेंगे नहीं तो हम लोग बाहर बेच भी नहीं सकते। अब ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये इंडिया के 4 साल का एक्सपोर्ट का डेटा है, जो अलग अलग सेक्टर में आई हुई गिरावट को दिखाता है। फरवरी 2020 तक इंडिया के एक्सपोर्ट में 20% से भी ज़्यादा गिरावट आई हुई है, और ये गिरावट आगे बढ़ने ही वाली है। एक्सेप्ट फार्मास्यूटिकल, सारे सेक्टर नेगेटिव में चले गए हैं। अब बात करते हैं इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड की। आप सभी लोगों को पता है कि 1 महीने से इंडिया पूरी तरह से लॉकडाउन में है। मेडिकल, वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज और हॉस्पिटल को छोड़ के बाकी सारी दुकानें बंद हुई पड़ी हैं। सारे बिजनेसेस पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। अब ये बात समझनी होगी कि लॉकडाउन की वजह से सारे लोग घर के अंदर में बैठे हुए हैं और इसेंशियल चीज़ों के अलावा लोग किसी चीज़ में पैसा नहीं लगा रहे। ऐसा नहीं हो रहा है कि लोग घर में बैठे और कार लेने के सपने या घर लेने के सपने देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग ऐसा सोच भी रहे हैं, बिजनेसेस बंद होने की वजह से, ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से वो ऐसा कर भी नहीं पा रहे। सो इनडायरेक्टली यहाँ पे डिमांड पूरी तरह से घट जाती है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जब से लॉकडाउन अनाउंस हुआ है तब से इंडिया $300 बिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान झेल चुका है, और ये आंकड़ा बढ़ते ही जाने वाला है। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। डिमांड और प्रोडक्टिविटी, वर्क, ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है प्रोडक्शन होता है, वर्क होता है। जैसे ही डिमांड घटती है प्रोडक्शन और वर्क भी कम होता है। देश के फार्मास्यूटिकल और एफएमसीजी सेक्टर को छोड़कर ऑर्गेनाइज सेक्टर के सारे बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं सारे बिजनेस का प्रोडक्शन पूरी तरह से बंद हो चुका है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी इससे काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है। अभी तक कोई ऑफिशियल फिगर रिलीज नहीं हुआ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना लॉस हुआ है, पर ये आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। काफ़ी सारे क्रॉप्स पूरी तरह से लॉस में चले गए हैं। आज हमारे पास में ऑलरेडी एग्रीकल्चर का स्टॉक है बोलकर हमें इसकी किल्लत महसूस नहीं हो रही है,
पर जैसे जैसे ये स्टॉक ख़त्म होता जाएगा तब हमें इसकी रियलिटी देखने के लिए मिलेंगी। देश का अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की 95% बिजनेसेस पूरी तरह से ठप हो चुके हैं और जीरो अर्निंग पर है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पूरा एक महीने का लॉस करीब करीब $50 बिलियन से भी ज़्यादा का है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि इंडिया के 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, जिसके अंदर में 90% वर्क फोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है और 10% वर्क फोर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। ये ग्राफ है जिसके अंदर में इंडिया का वर्क फोर्स 3 कैटेगरीज में कैसे डिवाइड हुआ है। एग्रीकल्चर 43%, इंडस्ट्री 25% और सर्विस सेक्टर 32%। अब एक बात समझना काफ़ी ज़रूरी है, इन तीनों कैटेगरीज में जितना भी वर्क फोर्स है वो 3 और कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट एक तो मैनेजमेंट पोजीशंस, सेकंड होता है सुपरवाइजर पोजीशन और तीसरा होता है फील्ड लेबर या डेली वेजर्स। अब जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं यानी डेली वेजर्स या फील्ड लेबर्स, ये पूरे एम्प्लॉयमेंट में 5 करोड़ से ज़्यादा यानी 50 मिलियन से ज़्यादा है और इनकी इनकम 3,000 से लेकर 12,000 पर महीना होती है। ये एक और चार्ट है जिसके अंदर में अलग अलग सेक्टर्स में ये थर्ड कैटेगरी कितने परसेंटेज में डिवाइड हुई है वो बताया गया है। जिस दिन से इंडिया में लॉकडाउन अनाउंस हुआ है उस दिन से ये थर्ड कैटेगरी के जितने भी लोग हैं ये स्ट्रेट अवे बेरोजगार हो चुके हैं। अपनी थिन सेविंग और फैमिली डिपेंडेंसी की वजह से ये थर्ड कैटेगरी के मैक्सिमम लोग माल न्यूट्रिशन तक की कैटेगरी तक पहुंच चुके हैं। हे गाइस, होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई नो फ़ोन के साथ थोड़ी गड़बड़ी हो गई पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिजॉल्व करेंगे। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए।